वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदभात् पीताम्बरदारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णे सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कथा में प्रवेश करने से पहले प्रेम पूर्वक दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कड़छाल बजाते हुए सब कोई पहले कीर्तन कर लिया जाए, ठीक है ना। राधे राधे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। आप सभी माताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्ण। श्रीमन नारायण। एक हफ्ते बाद फिर से हम सबका बहुत सौभाग्य कि हम लोग फिर मिले। जिस दिन पिछली बार कथा हुआ था उस दिन हमको ड्यूटी जाने का मन नहीं कर रहा था। हमको बहुत याद आ रहा था कि कब आएगा फिर वो संडे। बहुत मतलब नहीं मन लग रहा था ड्यूटी पर भी। सबका याद आ रहा था, सबका बात याद आ रहा था। हमको खुद हम अपना कथा 10 बार से ऊपर देखे, सब किसी को देखे, ठीक है ना। तो आज फिर से वही आनंद मिला है हम लोगों को। इस कथा के लिए एक हफ्ता कम था हमारा पुण्य करना, तो एक हफ्ते बाद ही मिल रहा है।
ठीक है ना। अगर हम लोग का पुण्य अगर जल्दी जल्दी होता तो जल्दी जल्दी कथा मिलता, ठीक है नहीं। एक हफ्ता कम पड़ जा रहा है तो इसलिए एक हफ्ता पर हो रहा है ठीक है। तो सबसे पहले हम श्री भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं कि वो इस मंदिर में पधार के ये मंदिर तो पहले से ही बहुत पवित्र है, इसको और पवित्र बना के हम सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना। नारायण की यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयत्यां तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। सबसे पहले उसके बाद हम श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। आज श्री सुखदेव जी के बारे में हम थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि सुखदेव जी कौन है। उस दिन हम शॉर्ट फॉर्म में बताए थे कि सुखदेव जी कौन है, लेकिन आज इसको अच्छे से बता रहे हैं। उस दिन तक हम लोग क्या सुने थे, उस दिन तक भक्ति महारानी का कष्ट कैसे दूर हुआ। उनके जो दोनों, वो तरुणी थी, वो नई नवेली थी, और उनके पुत्र जो बूढ़े थे उनका कष्ट कैसे दूर हुआ। उनको नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक सुनाते हैं तो उनका कष्ट दूर हो जाता है और भक्ति नृत्य करते करते सब भक्तों के हृदय में जाके विराजमान हो जाती। उसके आगे नैमिषारण्य वन में सब जितने भी 18,000 सनकादि ऋषि हैं वह सब यज्ञ कर रहे थे, ठीक है। ये सब यज्ञ कर रहे थे तो हम लोग 1 घंटे का अगर अच्छे से हवन कर ले तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। हवन का धुआं नाक में लग जाता है, कान में लग जाता है, हम लोग आँख मिलने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। 88,000 जो सनकादि ऋषि नैमिषारण्य वन में यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ किस लिए कर रहे थे? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। कौन सा स्वर्ग? स्वर्ग वो नहीं जिसमें देवता रहते हैं, वो ऐसा स्वर्ग जो हमेशा सत्य है, श्री वैकुंठ धाम, उसकी प्राप्ति करने के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। लेकिन 1000 वर्ष यज्ञ साधारण तो होता नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत समय लगता है। तब तक वहाँ पे सूत जी पधारते हैं और सूत जी से सारे सनकादि ऋषि पूछते हैं कि मानव, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ भी प्राप्त कर सके। इतना ज़्यादा समय नहीं किसी से हो पाता है, ठीक है ना। तो मानव का कल्याण, ये 6 प्रश्न पूछते हैं सारे ऋषि। इस पर इधर ठंडा है, बीच में बैठो इधर। सारे ऋषि सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न, मानव का कल्याण कैसे हो? हम लोग जितने भी हैं उसका कल्याण कैसे हो? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा कल्याण कैसे हो। दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, उस पर धूप है मम्मी इस पर समझ गए ना। तीसरा, अवतार का कारण क्या है? चौथा, भगवान क्या करते हैं? पांचवा, भगवान के अवतार कितने हैं? सबसे पहला है कि मानव का कल्याण कैसे हो। दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, अवतार का कारण क्या है, भगवान करते क्या हैं। और पांचवा है, भगवान के अवतार कितने हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, धर्म किसकी शरण में गया भगवान के वैकुंठ जाने के बाद, ठीक है ना। तो इसी 6 क्वेश्चन में, इसी 6 प्रश्न में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण, इसी का उत्तर श्री सुखदेव जी देते रहते हैं और इसी 6 क्वेश्चन में पूरा भागवत का सार, ठीक है ना। तो सूत जी जब ये प्रश्न सुनते हैं सनकादि ऋषि से तो उनका हृदय बहुत खुश हो जाता है कि मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं कि आपने मानव के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है, ठीक है ना। तो वो फिर से प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी को। अब हम लोग अच्छे से जानेंगे कि श्री सुखदेव जी कौन है। ये जो तोता है ना, यही है श्री सुखदेव जी, ठीक है ना। एक बार राधा रानी, एक बार ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। एक बार राधा रानी अपने गोलोक धाम में, गोलोक धाम मतलब जो धाम है जहाँ पे राधे कृष्ण विराजते हैं, उस राधा रानी के पास गोलोक धाम में एक तोता था। तोता राधे रानी को बहुत पसंद था और तोते को वो अपने पास रखी थी, पालती थी। हमेशा राधा रानी उस तोते के साथ खेलती, हमेशा उसको कीर्तन भजन सिखाती,
कीर्तन में क्या सिखाती? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो वो कीर्तन राधा रानी गाती रहती हमेशा, और तोता उनके साथ साथ। तोता का एक स्वभाव होता है ना कि जो उसको सिखाया जाए वो सीख जाता है। तोता ऐसा बोलो तो वैसा बोलता है। तो राधा रानी गाती रहती तोता भी सीख गया। अब तोता भी भक्ति करने लगा, ठीक है। तो एक दिन राधा रानी कहती हैं कि सुखदेव जी, तोते से शुक तोते को कहते हैं, ठीक है ना। सुखदेव जी, आप तो एकदम भक्त हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप धरती पे जाके अब जो काम आप यहाँ पे, दिन भर तोता हमेशा एक ही रट, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो हमेशा एक ही रट लगाता, कहीं भी जाता एक ही रट। अब राधा रानी कहती है कि अब जो कीर्तन भजन भगवत लीला आप कर रहे हैं, अब वो यहाँ पे नहीं करके आप धरती लोक पे जाके करिए, ठीक है। तो धरती लोक पर श्री सुखदेव जी को राधा रानी भेजती हैं, और राधा रानी की आज्ञा को लेकर वे पृथ्वी पर एक अंडे के रूप में आते हैं। कहाँ पे, किस रूप में आते हैं? एक अंडे। जब पक्षी आता है तो एक अंडे के रूप में ही तो आता है। तो एक बार अंडे के रूप में आ रहे थे। एक बार श्री शंकर जी ध्यान मुद्रा में हरि का ध्यान, भोलेनाथ हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं ना, हमेशा श्री राम जी का चिंतन, श्री कृष्ण जी का चिंतन, राम कृष्ण लीला का हमेशा चिंतन करते रहते हैं। वो ध्यान में रह के किसका चिंतन करते हैं बताइए? श्री कृष्ण का, श्री राम का। वो भोलेनाथ है ना, वो राम जी को अपना गुरु मानते हैं, वो अपने से श्रेष्ठ राम जी को और कृष्ण जी को मानते हैं, और फिर राम जी और कृष्ण जी भोलेनाथ को मानते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। वो इनका चिंतन करते, वो उनका चिंतन करते। तो एक बार ऐसे ही योग निद्रा में बैठे हुए थे, एकदम ध्यान होके बैठे हुए थे, प्रभु का चिंतन कर रहे थे, तब तक नारद जी आते। कीर्तन श्रीमन नारायण नारायण, मत गई आवाज आ रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखते हैं नारद जी गा रहे हैं, अब भोलेनाथ अपना ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन भोलेनाथ को पता चल गया कि नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को एक थोड़ा सा ठिठोरी सूझा, ठीक है ना। अब नारद जी को पता चल गया कि भोलेनाथ यहाँ पर है, तो माता पार्वती अपने महल में होंगी, ठीक है। तो भोलेनाथ को वो नहीं डिस्टर्ब किए और चले गए माता पार्वती के पास महल। यहाँ पे भोलेनाथ और माता पार्वती अकेले थी महल में। अब जाते हैं शंकर जी। अब नारद जी को शंकर जी देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि नारद जी आए हैं, तो कुछ ना कुछ झगड़ा लगाएंगे, ठीक है। एक होता है ना कि कोई तीसरा आ जाता है थोड़ा सा नोक-झोंक करवाने के। अब भोलेनाथ एकदम डर गए, हे प्रभु बचा लेना। अब चले जाते हैं नारद जी उनके महल की तरफ, कहते हैं माता पार्वती से, हाँ और सब बताइए माता पार्वती, और सब हाल चाल बढ़िया, और सब घर परिवार कैसा चल रहा है, ये सब हाल चाल उनसे पूछते हैं। तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न रहती है। अरे नारद जी हम क्या, नारद जी उनके गुरु हैं, माता पार्वती के गुरु हैं नारद जी, ठीक है। तो क्या बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुशल मंगल है, भोलेनाथ बहुत प्रेम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। अब नारद जी को तो थोड़ा सा लगाना था बीच में, तो कहते हैं कि इतना प्रेम है तो माता पार्वती आप ये बात बताइए कि भोलेनाथ के जो गले में मुंडों की माला है वो किस चीज़ की है? आपसे तो भोलेनाथ बहुत प्रेम करते, तो आपसे तो कुछ छुपाते होंगे नहीं, तो बताइए उनके गले में मुंडों की माला है वो किस चीज़ की है? अब माता पार्वती उदास हो जाती है, अच्छा ये बात तो मुझे पता ही नहीं। तो फिर नारद जी कहते हैं तो फिर प्रेम किस बात का, वो कहाँ आपसे प्रेम करते, जब आपसे सब कुछ छुपा ही लेते हैं तो वो आपसे प्रेम कहाँ करते हैं? अब माता पार्वती एकदम नहीं होता है अंदर ही अंदर, अब बहुत क्रोधित हो जाती है, ठीक है। तो इतना बोल के नारद जी वहाँ से नारायण नारायण करते करते वहाँ से चल देते।
अब यहाँ आते हुए भी भोलेनाथ उनको देखे थे और जाते हुए भी भोलेनाथ देखे उनको थे। देख लेते कि हो गया, अब घर में कल्याण हो गया। ठीक है, तो अब महादेव जी जाते हैं कि माता पार्वती के जाके देखते हैं क्या बात हुआ, क्या नहीं, सब कुशल मंगल तो है कि नहीं। अब जाते हैं महल की ओर, तो माता पार्वती एकदम क्रोधित, एकदम जाके महल में नहीं बैठती। पता है पहले एक होता था कूप भवन, कूप भवन होता था, जिसमें जब भी घर की पत्नी नाराज हो जाती थी तो उसी में जाके बैठ जाती थी। उससे पता चल जाता था कि माता आज कोपित है। ठीक है, देवी आज घर की जो पत्नी है आज वो कुपित है, क्रोधित है, थोड़ा संभल के रहना। ठीक है, तो माता पार्वती महल में ही एक छोटा सा रूम होता था, उसको कोप भवन कहा जाता था, उसमें जाके माता पार्वती बैठ जाती। अब भोलेनाथ बेचारे डरे डरे से जाते हैं, धीरे धीरे दबा के पाँव कि पूछे क्या बात हुआ। तो पूछते हैं महादेव पार्वती से, क्या हुआ देवी, आज आप यहाँ पर इस तरह क्यों बैठी हुई हैं। तो माता पार्वती कहती है, बात मत करिए आप हमसे, बोलिए मत एक शब्द मेरे से, कुछ नहीं हुआ है, जाइए आप। भोलेनाथ से, क्या हुआ देवी, जब तक आप कुछ बताएंगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, आपके कष्ट का निवारण कैसे होगा। हमने कहा ना जाइए आप। फिर भी महादेव जी पूछते रहते हैं धीरे धीरे प्यार से। तो माता पार्वती बताती हैं कि आए थे मेरे पास नारद जी, उन्होंने पूछा कि जब महादेव आपसे इतना प्रेम करते हैं तो उनके गले में मुंडों की माला कैसी है, हमें बताइए आपके गले में ये जो मुंडों की माला है वो किसकी है। तो भोलेनाथ कहते हैं बस इतनी सी बात देवी, ये आप ही के मुंडों की माला है। आप जितना पिछला अवतार लेती रहती हैं, जब आप ये शरीर को त्याग कर देती हैं तो आप ही के मुंडों की माला को मैं माला में धारण करके पहन लेता हूँ। तो माता बोलती है अच्छा ये बात है, ठीक है, तो ये बताइए कि आपका मृत्यु क्यों नहीं होता है, आपका मृत्यु क्यों नहीं होता है, हम ही क्यों मरते रहते हैं और फिर जन्म लेते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो भोलेनाथ कहते हैं देवी इसमें कोई भारी वो नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, बस अंतर ये है कि हम अमर हैं, आप अमर नहीं हैं। अब माता पार्वती और क्रोधित, मैं अमर क्यों नहीं हूँ, आप अमर क्यों हैं। अब माता पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, हमने अमर कथा सुनी है, हमने अमर कथा सुनी है, पर आपने वो कथा नहीं सुनी, तो मुझे अभी सुनाइए अमर कथा, अभी सुनाइए ताकि मैं भी हमेशा के लिए अमर हो जाऊँ। तो भोलेनाथ कहते हैं कि माता आप ये कथा धारण नहीं कर सकती, आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए। माता पार्वती बहुत जिद करती है कि नहीं मुझे सुनना है, मुझे भी अमर होना है, मुझे बार बार नहीं मरना, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, आपको अमर का वरदान है, मेरा हमेशा मृत्यु होता रहता है। तो माता पार्वती बहुत जिद करने लगती हैं, तब भोलेनाथ उनको अमर कथा सुनाते हैं। वहीं पर जब भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे होते हैं तो भोलेनाथ कहते हैं कि जब मैं तो ध्यान में होके कथा सुनाऊंगा प्रभु का चिंतन करके, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हैं। तो आप हरे कृष्णा चाहे जय हो प्रभु ऐसे बोलते रहिएगा, ठीक है। तो माता पार्वती कहती है कि ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद तो जब कथा सुना रहे होते हैं तो भोलेनाथ जहाँ बैठते हैं उसके पीछे वही सुखदेव पक्षी अंडे के रूप में व्यास के पीछे जाके, वो जो वहाँ पे भोलेनाथ बैठते हैं उसके पीछे जाके बैठे रहते हैं। और जब कथा होता है तो माता पार्वती जय कृष्णा हरे कृष्णा बोलती रहती है। अब धीरे धीरे माता पार्वती को नींद आने लगता है, ठीक है, और भोलेनाथ अपना कथा सुना रहे हैं। लेकिन जो तोता है ना, तोता का ये स्वभाव होता है कि जो सुनता है वही बोलता है। अब वो अंडा जो सुन रहा था माता पार्वती से वही मतलब सीख गया था बोलना। तो जब माता पार्वती नींद में चली गई थी तो वो समझा कि अब तो भोलेनाथ का कथा नहीं हो पाएगा, तो वो माता पार्वती की जगह पे बोलने लग गया हरे कृष्णा जय श्रीमन नारायण। जब भी भोलेनाथ जयकारा लगाते, ठीक है, तो इससे भोलेनाथ को लगता है कि माता पार्वती सुन रही। अब धीरे धीरे जब कथा पूरा हुआ, भोलेनाथ समाधि से उठे तो देखते हैं तो जैसे भोलेनाथ कहते हैं हरे कृष्णा खूब जोर से बोलते हैं, तैसे ही माता पार्वती का नींद टूट जाता है। माता पार्वती का नींद टूट जाता है तो माता पार्वती पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ, मतलब आप लीला करके प्रभु कहाँ चले गए, ऐसे माता पार्वती पूछती हैं। भोलेनाथ सोचते हैं माता पार्वती की देवी आपने कथा अच्छे से नहीं सुनी,
मैंने तो पूरी कथा पूरी कर दी। तो माता पार्वती कहती तो भोलेनाथ कहते तो फिर ये जयकारा कौन लगा रहा था? तो ढूंढने पर पता चला कि वो तोता है, जो छोटा सा अंडा है। अब भोलेनाथ क्रोधित हो गए। क्रोधित क्यों हुए? वो भी तो कथा सुन सकते। तो क्रोधित इसलिए हुए क्योंकि जहाँ पे महादेव बैठे थे व्यास गद्दी पर, कभी भी कथा जो सुनता है ना वो हमेशा इधर सामने रहना चाहिए, ठीक है। और वो उनका क्या था कि वो पीछे अंडे के रूप में बैठ के कथा सुन रहे थे, ठीक है। वहाँ पे वो अपराध करते हैं और भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस अंडे के पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं। और वो अंडा जो होता है तोता एक अपने जान बचाने के लिए भागता है। भागते 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 भोलेनाथ से बचते बचते वो व्यास जी, वेद व्यास जी जो थे ना, उनकी पत्नी उवासी ले रही थी। उवासी, हाँ, जम्हाई ले रही थी। अब उसी के द्वारा वो माता के मुंह से प्रवेश करके गर्भ में जाके स्थापित, पहले ऐसा होता होगा। अब इतना इस पे छेड़छाड़ करेंगे तो नहीं है। वैसे जैसा शास्त्रों में लिखा गया है, जैसा शास्त्र सुना गया है, वैसे ही कथा है, ठीक है। तो माता के गर्भ में जाके वो विराजमान हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रभु के डर से जब भोलेनाथ पूछते हैं कि कहाँ गया वो मतलब खोजते हैं, तो व्यास जी कहते हैं यहाँ कोई नहीं आया था। तो भोलेनाथ वापस चले जाते हैं और उस तरह सुखदेव जी जो थे वो माता के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं, बस हो जाते हैं, राधा रानी के द्वारा भेजे गए। अब धीरे धीरे व्यास जी जो थे वो श्री कृष्ण का लीला करते थे। व्यास जी कोई साधारण थोड़ी ना है। व्यास जी बहुत वेदों का रचना करने वाले हैं। महापुराण, जितने भी महापुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, 18 पुराण, वो सब वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखा गया। तो वेद व्यास जी तो साधारण आदमी थे नहीं। अब जब से वो माता के गर्भ में थे, वो भजन कीर्तन लीला ये सब सुनते सुनते उसका 16 वर्ष बीत गया, ठीक है। तो वो श्री सुखदेव जी भी खूब अच्छे से भक्तिमय हो गए। अच्छा, पता है जब माता गर्भवती होती है ना, तो उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है, माता जैसा व्यवहार करती है, जैसा अपना स्वभाव रखती है, पुत्र या पुत्री जो भी उसके गर्भ में है वो वैसा ही होता है, ठीक है ना। वो वैसा ही होता है, तो वैसा ही होता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। देर सवेर उसका वो जैसा होता है स्वभाव, वैसा उस पर आ जाता है। तो माता व्यास जी का स्वभाव कीर्तन भजन का सुखदेव जी पे असर हो गया। और जब उनसे कहा गया कि सुखदेव जी आप बाहर आइए, माता को बहुत कष्ट हो रहा है, 9 महीना में हालत खराब हो जाता है गर्भ को धारण करते हुए, आप 16 वर्ष से हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे बाहर नहीं आना, बाहर मोह माया है, मोह माया में हम पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। प्रभु भक्ति यहाँ पे हम सेफ हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, अंदर बचा हुआ है ना आदमी, किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं, अच्छे से ध्यान भजन कीर्तन प्रभु का लीला का गान कर रहे हैं, ठीक है। तो कि नहीं अब आप बाहर आ जाइए, माता को बहुत कष्ट हो रहा है। तो जैसे श्री सुखदेव जी का जन्म होता है, वो सब संसार को, दुनिया को छोड़ के सीधे वन की ओर जाते हैं, क्योंकि वो एकदम निपुण हो गए थे ना शास्त्रों से, मोह माया सब छोड़ के वो सीधे वन को जाते हैं। अब व्यास जी देखते कि अभी जन्म भी नहीं हुआ इसका ढंग से, कोई संस्कार भी नहीं हुआ, सीधे वन की ओर जाने लगा। तो वो पुत्र 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 कह के चिल्लाते कि बेटा अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, मेरा कौन वो करेगा, मेरा एक तुम्हें सहारा, ऐसा ऐसा कहते कहते श्री सुखदेव जी को व्यास जी रोकते हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी नहीं रुकते हैं। तब व्यास जी का जो तड़प है ना, उसको देख के जो वन के जो पेड़ पौधे हैं वो कहते हैं कि जब हम लोगों का फल होता है, जब हम लोगों के जो वृक्ष कह रहे हैं कि जो हम लोग का फल होता है हम किसी को दे देते हैं, क्या जो फल होता है वो वृक्ष खुद लेता है? नहीं लेता है। जो फल होता है वो हम दूसरे को दे देते हैं, इसी में हम सुखी रहते हैं। तो फिर आपका जो फल है, आपसे जो पुत्र हुआ है, वो आप संसार को दे दीजिए, संसार के सुख के लिए, है कि नहीं, ताकि लोगों का कष्ट दूर हो। आप क्यों इतना मोह में पड़ रहे हैं? जब हमें अपने फल से कोई मोह नहीं रहता तो आप क्यों इतना मोहित हो रहे हैं? ऐसा जो वन के जो पेड़ पौधे थे, ऐसा श्री सुखदेव जी को, व्यास जी को समझाते हैं और व्यास जी अपने वापस लौट आते हैं और श्री सुखदेव जी वन में प्रभु का चिंतन भजन करते रहते हैं। अब सबको समझ में आया श्री सुखदेव जी कौन है? श्री सुखदेव जी साधारण नहीं है, ये राधा रानी के तोता है और ये पृथ्वी पर आए थे प्रभु का भजन कीर्तन और लीला का गुणगान करने के लिए, ठीक है। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम अब
सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि जो ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। तो बताते हैं भगवान के अवतारों का वर्णन। अवतारा ह्यसंख्या हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिना कुल्या सरसा स्यु सहस्त्रशा। जैसे अगाध सरोवर से 1000 छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही भगवान के असंख्य अवतार हैं। राम कृष्ण असंख्य अवतार है। पहले भगवान का सबसे पहला अवतार कौन सा है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सबसे पहला जो भगवान का अवतार है वो 4 छोटे छोटे ऋषि के रूप में हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 अवतार प्रभु का पहला अवतार है। ठीक है। उसके बाद दूसरा अवतार प्रभु का सूकर अवतार। सुअर का रूप भगवान लिए थे ना, पृथ्वी को बचाने के लिए हिरण्याक्ष को मारे थे, हिरण्यकश्यप के भाई को मारे थे पृथ्वी को बचाने के लिए। प्रभु का वो दूसरा अवतार था। तीसरा अवतार नारद जी, जो नारद जी है ना वो प्रभु का तीसरा अवतार है। ठीक है। चौथा नारायण और नर। पांचवा अवतार कपिल जी। छठा अवतार दत्तात्रेय। सातवां अवतार यज्ञ। आठवां ऋषभ अवतार। 9वां पृथ्वी और 10वां मत्स्य अवतार। उसके बाद 11वां अवतार कच्छप रूप में लिए थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो पर्वत था उसको अपने ही कक्षा रूप में लिए। उसके बाद धन्वंतरी रूप। 13वां अवतार मोहिनी रूप। 14वां नरसिंह अवतार। 5वां वामन अवतार। 6ठा परशुराम अवतार और 17वां ये जो व्यास जी जो कथा सब वेद पुराण को लिखे है ना, ये भी श्री नारायण का ही अवतार है। ठीक है ना। 18 अवतार श्री राम जी हैं। 19वां अवतार बलराम जी हैं और 20वां अवतार श्री कृष्ण जी हैं और 21वां बुद्ध अवतार और 22वां अवतार कल्कि में होगा, कलयुग के अंत में। अभी हमारे ठाकुर जी आएंगे। ठीक है। लेकिन उस समय हम में से कोई रहेगा नहीं। ठीक है। तो जिस तरह देखिए, पता है यहाँ पे क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि यहाँ पे अभी बोले कि जैसे सरोवर से छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही भगवान के असंख्य अवतार है। ऐसा नहीं कि भगवान का ये 22 अवतार है, 24 अवतार है, उसके बाद भगवान नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भागवत में वर्णन है कि एक बार को अगर आप मिट्टी के कण को गिनना शुरू करें तो मिट्टी का कण भी गिना जा सकता है। कोई मिट्टी का कण गिन सकता है? एक मुट्ठी भी आप गिन लीजिए, पूरा पृथ्वी का तो बात ही छोड़िए, एक मुट्ठी भी अगर। तो यहाँ पे वर्णन है कि आप एक बार मिट्टी को भी गिन सकते हैं। एक बार को आप पानी में से भी तेल निकाल सकते हैं। पानी में से तेल निकलेगा, कितना भी उसको मत लीजिए। तो यहाँ पे भागवत पुराण में वर्णन है कि मिट्टी को भी गिना जा सकता है, पानी में से तेल को भी निकाला जा सकता है, लेकिन भगवान का जो अवतार है ना उसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है ना। भगवान के अवतार को गिना नहीं जा सकता। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, है कि नहीं। मतलब निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। हम लोग के जीवन में इतना कष्ट होता है, लेकिन पता नहीं किसी न किसी विधि से भगवान हमारे कष्ट को दूर करते हैं। वो कोई और नहीं होता, वो भगवान ही होते हैं। ठीक है ना। जैसे माता पिता जो होते हैं वो साक्षात भगवान होते हैं। माता पिता जो होते हैं वो साक्षात भगवान। मेरे भविष्य के सुधार के लिए साक्षात नारायण ही माता पिता के रूप में आते हैं, है कि नहीं। नहीं तो माता पिता के अलावा कोई तीसरा शायद ही चाहता है कि मेरा भला हो, है कि नहीं। कोई कितना दिन मेरा भला चाहेगा। ठीक है। तो ऐसे इसके जो माता पिता हैं, इसके पुण्य से भगवान इसके भविष्य के लिए रूप लेके आए हैं। इसके भविष्य के लिए इसके माता पिता हैं, इसके दोस्त है, सखा है, भाई बंधु है कि नहीं। आपके जीवन में जो आपको सुख प्रदान कर रहा है, आपकी बहू किसी न किसी रूप में भगवान का है, तभी तो आपको सुख देती है, तभी तो आपका सेवा करती है। ऐसे ही मतलब एक बार को मिट्टी को गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के अवतार को गिना नहीं जा सकता। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में अवतार। तो जब यहाँ पे है कि जब
सब कोई भगवान का ही अवतार है, तो सिर्फ हम राम जी को और कृष्ण जी को ही क्यों पूजे? सबका पूजा होना चाहिए ना, है कि नहीं? जो मछली अवतार है उसका भी होना चाहिए, सूकर का अवतार, वैसे तो पूजा होता है, लेकिन भगवान के अवतार दो प्रकार के होते हैं। भगवान के अवतार जो होते हैं वो दो प्रकार, एक अंशा अवतार और एक दूसरा कला अवतार। एक अवतार ऐसा होता है जिसमें भगवान का एक अवतार ऐसा होता है जिसमें भगवान का सिर्फ अंश आता है। अच्छा, जैसे कोई महात्मा हो गए, कोई दिव्य बालक होता है, जो साधु संत होते हैं, उसमें भगवान का अंश आता है कि नहीं? वो भगवान का अंश होता है। लेकिन जो राम और कृष्ण है ना, वो साक्षात नारायण आए हैं, वो साक्षात प्रभु आए हैं, उसमें भगवान का अंश नहीं आया है, वो साक्षात आए हैं। तो इसीलिए राम और कृष्ण जो है उनका साक्षात पूजा भी होता है, ठीक है ना? और जो साधु महात्मा हो गए उनका पूजा नहीं होता, उनका सेवा होता है, उनका आदर होता है, ठीक है ना? तो राम कृष्ण को हम लोग क्यों पूजे? क्योंकि वो साक्षात प्रभु आए हैं, साक्षात प्रभु का प्राकट्य हुआ है और बाकी लोग का अंश आया है, ठीक है ना? इसीलिए हम सबकी पूजा ये करते हैं। ऐसे श्री राम कृष्ण जी को हम प्रणाम करते हैं। एक बार हम धन भाग तो कहेंगे उस बालिका को, कितना साल के हुआ बाबू? 8-7 वर्ष। तो वो कितना पुण्य करके आया है कि 7 वर्ष की आयु में वो भागवत सुन ली। हम लोग तो 45 साल के, सोचने सही वाली बात है। ऐसे बच्चा तो हम ये पहले बार देखे। कहीं रोहत और बढ़िया ध्यान से होता है। हुकारी पार के कोई ऐसे कैसे नहीं। ना कहीं रोहत और ध्यान रोता है, जाता नहीं। अच्छा, अब श्री सुखदेव जी को हम लोग जान लिए, अब आते हैं व्यास जी के बारे में जानने। सबसे पहले सबके बारे में जानना चाहिए ना कि सब कोई कौन है, क्या है। तो सुखदेव जी तो पता चल गया, राधा रानी के एक तोता हैं जो पृथ्वी पर आए थे प्रभु का गुणगान करने के लिए, कथा पूजन करने के लिए। दूसरा, व्यास जी कौन है? व्यास जी नारायण के अंशा अवतार है। व्यास जी नारायण के अंशा, प्रभु का तीसरा अवतार है व्यास जी के रूप में, ठीक है ना? वो आए थे शास्त्रों का निर्माण करने के लिए। वेद व्यास जी। महर्षि पराशर, एक ऋषि पराशर और सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म होता है। कौन कौन? सत्यवती माता और पराशर जी के पुत्र हैं वेद व्यास जी, ठीक है? वेद व्यास जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था। जिस युग में श्री कृष्ण आए थे पृथ्वी पर, उसी युग में श्री वेद व्यास जी का अवतरण हुआ था। उन्होंने अपने मंत्र दृष्टि से देखा कि कलयुग के लोग बहुत दुखी हैं, कलयुग का उद्धार बहुत मुश्किल है, कलयुग में लोग बहुत अलग ही प्रकार के हैं। तो उन्होंने अपने मंत्र दृष्टि से देखा, तो उन्होंने एक वेद का निर्माण किया। ओम, कौन सा वेद? ओम। जो हम लोग ओम करते हैं ना, वो एक वेद है। पहले का जो कथा होता था ना, बहुत पहले शुरू में व्यास जी आके बैठ जाते थे, बाकी लोग बैठते थे और व्यास जी कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ कहते थे ओम। क्या कहते थे? ओम। बस सबका मन को शांति मिल गया, सबका कथा हो गया, सबको सब कुछ समझ में आ गया। पहले के लोग इतने थे, पहले के लोग नहीं, बहुत पहले, बहुत जब ये सृष्टि में जब हो रहा था, ठीक है ना? ओम जो है ना एक वेद है, एक शास्त्र है। लेकिन आजकल तो हम ओम कह दे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहेगा ये क्या है। उस दिन आंटी कह रही थी आज नहीं हुआ ठीक है? तो ओम जो है एक वेद है, लेकिन हम लोग को तो अब समझ में आएगा नहीं। आइए आज क्यों लेते हैं, ठीक है? तो एक वेद से वेद व्यास जी 4 वेद का निर्माण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हो गया, एक वेद से 4, ठीक है? उसके बाद लेकिन इस जो चारों वेद था ना, वो हम लोग धारण नहीं कर सकते, हम लोग नहीं पढ़ सकते। इसके लिए नियम क्या है कि जो जनेऊधारी है, जो चोटी रखते हैं, वही पढ़ सकते हैं। जो मतलब बहुत नियम विधि है इसके लिए, इसको सब कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना? तो नहीं धारण कर सकते, इसीलिए इसको सब कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन
एक वेद से 4 वेद बनाने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने 18 पुराण की रचना और कर दी। उसके बाद भी उनको शांति नहीं मिली। वो हमेशा उदास रहते कि क्या करूं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। हमेशा उदास बैठे रहते, हमेशा चिंतन करते रहते कि और क्या उपाय करूं कि कलयुग का कल्याण हो जाए। वेद व्यास जी इतना सोचते थे हम लोग के बारे में। वो साक्षात भगवान नहीं, वो भगवान के अंश अवतार थे ना, तो भगवान हमेशा हम ही लोग के बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, तो एक बार सरस्वती नदी के किनारे बद्रिका आश्रम में बड़े उदास बैठे थे व्यास जी। किस आश्रम में? बद्री आश्रम। सरस्वती नदी के किनारे, ध्यान से सुनिए। अब वो बहुत उदास थे, बहुत बेचैन बैठे थे। तभी श्री नारद जी वहाँ पे पधारते। आज नारद जी का बहुत चर्चा हो गया ना। तभी वहाँ पे नारद जी पधारते हैं और पूछते हैं व्यास जी से कि क्या हुआ व्यास जी, आप इतने कष्ट में क्यों हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब व्यास जी कहते हैं, अपना कष्ट बताते हैं कि मैंने इतने सारे शास्त्रों का निर्माण कर दिया, इतने सारे पुराण बना दिए, इतने सारे उपनिषद बना दिए, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं, मुझे शांति मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तब नारद जी अपने पूर्व जन्म का कथा कहते हैं। पूर्व जन्म में नारद जी कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? दासी पुत्र थे श्री नारद जी। और कैसे दासी? ऐसी दासी थी जो ब्राह्मणों का सेवा करती थी। उनके जो पिता, जो नारद जी के पिता थे और जो दासी के जो पति थे, वो बहुत पहले ही मर चुके थे। जैसे उनका जन्म हुआ था ना नारद जी का, उनके पिता चले गए, एक माँ और एक बेटा। और दासी वो किसकी थी? ब्राह्मणों की सेवा करती थी। ठीक है, तो जिस नगर में ये नारद जी और उनकी माँ रहते थे, उसी नगर में संत पधारे चातुर्य मास के लिए। जब बारिश का बहुत मौसम होता है ना, तो पहले कोई संत इधर उधर नहीं जाते थे कि बारिश में कीचड़ में कहाँ जाए। कहीं एक जगह 4 महीने बैठ जाते थे और वहीं पे अपना निवास स्थान करके भजन कीर्तन करते थे। पहले ऐसा होता था, उसी को चातुर्य मास कहते हैं, मतलब 4 महीने के लिए। ठीक है, वो कहीं नहीं जाते थे, कहीं एक जगह बैठ के अपना भजन कीर्तन करते थे। तो जिस नगर में श्री नारद जी और उनकी माँ रहते थे, उसी नगर में चातुर्य मास के लिए संत पधारते थे। और मेरी माँ जो थी वो घर घर जाके काम करती थी और जो भी मिलता उसी से मेरा घर चलता था। ऐसा नारद जी का पूर्व चरित्र। एक बार हमारे गांव में चातुर्य मास के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ। ठीक है, तब मेरी माँ मुझे सिखाती कि बड़े भाग से संतों का आगमन हुआ है नारद, कि तुम जो भी उस समय उनका नाम था, कि तुम इनकी सेवा करो, इनकी सेवा से बहुत फल मिलेगा। ब्राह्मणों की सेवा जो होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसकी माँ ऐसा सिखाती थी। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैंने उन संतों के साथ खूब भजन किया, खूब उनको सुख दिया, खूब उनसे भक्ति का खूब आनंद लिया। लेकिन जब चातुर्य मास खत्म हुआ तो नारद जी इतने मस्ती में डूब गए थे, आनंद में, भक्ति में डूब गए थे कि जब चातुर्य मास के संत जाने लगे तो नारद जी रोने लगे कि प्लीज़ आप लोग अभी मत जाइए। ठीक है, अब मैं कैसे रहूँगा, मेरा जीवन मतलब अब व्यर्थ लग रहा है। वो इतना मतलब मुंह में पड़ गए थे। लेकिन जो उनकी माँ थी वो नारद को छोड़ नहीं रही थी। उनका ममता था ना नारद के प्रति कि तुम चले जाएगा तो फिर मेरे को कौन पूछेगा, मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा। तो इधर नारद जी को दोनों का चस्का लगा, दोनों चाहते थे, वो संत का भी सेवा चाहते थे और माँ को भी चाहते थे। लेकिन जो संत थे वो कहने लगे कि नारद, अभी तुम अभी छोटे हो, अभी तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हें नहीं जाने देना चाहती, तो कोई बात नहीं, अभी तुम माँ के साथ रहो, माँ का सेवा करो। ठीक है, तो नारद जी को वो मना कर देते हैं और नारद जी को कहते हैं कि तुम माँ का सेवा करो और माँ के साथ रहो। ठीक है, और तुम एक श्लोक देता हूँ, उस श्लोक का हमेशा जाप करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र महात्मा देते हैं श्री नारद जी को और कहते हैं कि तुम हमेशा इसका पाठ करते रहो। ठीक है, तो एक दिन नारद जी इसका पाठ करते थे
खूब इसको संत चले गए। एक दिन माँ गौशाला में गई। एक दिन नारद जी की जो माँ थी वो गौशाला में गई दूध दोहने के लिए। उनका काम था, माता जी थी ना, उनका काम था दूध दोहना, ठीक है। तो दूध दोहने जैसे जाती है, गलती से सांप पे पैर पड़ जाता है, सर पे एक पैर पड़ जाता है और सांप उनको, उसकी माँ को काट लेता है, माँ मर जाती है। अब नारद जी बेचारे अकेले हो गए, ठीक है। नारद जी बहुत रोए कि मेरा कैसा मतलब दुर्भाग्य कि मेरे जन्म लेते मेरे पिता चले गए, ठीक है। दूसरा दुर्भाग्य कि मैं एक दासी का पुत्र बना, मुझे कहीं से किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला। तीसरा कि अब कितने कम उम्र में मेरी माँ चली गई। नारद जी बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। उनका मतलब इतना रोते हैं ना कि मतलब बहुत वो कष्ट में, लेकिन फिर उनको आता है महात्मा का बात याद आता है कि तो एक तरीके से नारद जी बहुत दुखी भी थे और एक तरीके से बहुत खुश भी थे कि उस समय मेरी माँ के चलते ही मैं महात्मा के संग नहीं जा पाया। मैं प्रभु की भक्ति में बाधा आ रहा था ना, विघ्न आ रहा था, क्योंकि माँ भी तो एक साइड थी। तो बहुत खुश भी होते कि चलो अब सांसारिक मोह माया से मैं दूर हो गया, अब मैं आज़ाद हो गया, अब मैं खूब अच्छे से भक्ति पूजा पाठ करूँगा। ये सोच के खुश होते हुए कि चले गए, माता जी का दाह संस्कार कर दिए, सब करके वो चले गए वन में। उस वन में खूब सुंदर गंगा जी के नदी का वो बह रहा था। खूब सुंदर वन है, खूब सुंदर पशु है, पक्षी है, बहुत सुंदर वन है। और गंगा नदी का किनारा है, वहाँ पे श्री नारद जी बैठ जाते हैं और खूब कीर्तन करते हैं, खूब भक्ति करते हैं। अब संसार में तो उनका कोई है ही नहीं, अब खूब भक्ति करते हैं। किस चीज़ का कीर्तन और भक्ति करते हैं यहाँ पे वर्णन है। ओम, यहाँ पे खूब 5 मिनट आप लोग भी कीर्तन कर लीजिए। ओम नमो भगवते, आप लोग का नींद भी कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नींद बहुत आ रहा है ना। ओम नमो भगवते नारद जी को मिल जाता है और ऐसा नारद जी खूब कीर्तन करते हैं, खूब। आप लोग भी घर पे खूब इसका कीर्तन करिए, ठीक है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ऐसा ऐसा खूब कीर्तन करना चाहिए। तो नारद जी वन में जाते हैं और इस चीज़ का खूब कीर्तन करते हैं, खूब प्रभु का भक्ति करते हैं। शरबते पिलाई अभी घर में मेरा बहुत बहुत कीर्तन के बस लास्ट है। बहुत कीर्तन के बाद उनको भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनको सिर्फ एक छोटा सा झलक देते हैं।
पूरे दर्शन नहीं देते हैं, खूब कीर्तन भजन करते हैं तो उनको एक छोटा सा झलक देते हैं। और जैसे ही प्रभु का उनको दर्शन मिलता है, नारद जी तड़पने लगते हैं मछली की तरह, कि इतना दिन से कर रहा था, एक झलक के लिए खूब रोने लगे, खूब तड़पने लगे, प्रभु आप कहाँ गए, कहाँ गए, मुझे फिर से दर्शन दीजिए। खूब रोने लगे। जैसे एक मछली तड़पता है बिना पानी का, नारद जी वैसे ही तड़पने लगे। हर जगह से उनको मतलब उस समय बहुत कष्ट था। ठीक है, प्रभु भी उनको एक छोटा सा दर्शन देते हैं। उसके बाद जिस चीज़ के लिए आप खूब तड़पते हैं, खूब तरसते हैं, वो चीज़ आपके लिए आपको मिल जाता है, और फिर वो जैसे ही जाता है आपको कितना विरह होता है ना। तो ऐसे नारद जी खूब तड़पने लगे। ठीक है, तब तक आकाशवाणी होता है कि नारद अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, तुम और भजन करो और कीर्तन करो और तप करो। तब भगवान ने इनकी वेदना को बढ़ा दिया। तब करते गया, मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरा शरीर जो है वो पंच भौतिक शरीर से मुझे मुक्ति मिली। और तब इस संसार का जब प्रलय हो गया, तब दोबारा जब सृष्टि हुई, तब मैं ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में मेरा फिर जन्म हुआ, और तब मैं श्री नारद बना। ठीक है, तो नारद जी ऐसा प्रभु व्यास जी को बताते हैं कि प्रभु का कीर्तन तुम आज तक 18 पुराण बना दिए, उपनिषद बना दिए, तुमको शांति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि तुम सिर्फ ज्ञान की बात ही करते हो, धर्म का बात करते हो, कभी तुम भगवान की लीला का गुणगान नहीं करते, इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिली। तो हे व्यास जी, जैसे मैं कीर्तन भजन करता था वैसे ही अब आप भी प्रभु की लीला का गुणगान करिए। तो फिर और ये नारद जी ऐसा समझा के चले जाते हैं। तब व्यास जी सोचते हैं, तो व्यास जी अपना आँख बंद करके अपने मंत्र दृष्टि से श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करते हैं। ऐसे श्री वेद व्यास जी को हम भैया भी प्रणाम सुनिए। करते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए। ठीक है ना, ऐसे वेद व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। और आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हुए लास्ट में जब खत्म होता है तो सबका हम लोग का नियम है एक कीर्तन फिर से करना। ठीक है ना, तो फिर से इस कीर्तन को करके हम यहीं पे विराम देते हैं। तो बस वही 11:11 कौन सा कीर्तन किया जाए, कौन शरीर अच्छा लगे तो कौन सा कौन कीर्तन है? कोई खराब होता है थोड़ी। कहीं एगो दूगो तुम एक गानों में से कर दो, खाली गाना नहीं, कीर्तन का बहुत वैल्यू है। गाना तो कीर्तन भी एगो दूगो थोड़ा कर दो। अच्छा, राम रतन गोविंद हरे मुरारी, हे
सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, इस कथा में आने वाले की, जाने वालों की, हमारे सौभाग्य की जय हो।